प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, यह संवाद महात्मा जी एक ब्रह्म ज्ञानी संत और बहन जी एक जिज्ञासु भक्त के बीच है। बहन जी हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक, महात्मा जी धन निरंकार जी, सदगुरु की असीम कृपा है कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। लेकिन महात्मा जी, आज मेरे मन में एक बहुत गहरी पीड़ा है। एक सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। साध संगत, हम सत्संग में तो कहते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, रोशनी मिल गई, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जीवन बदल जाता है। लेकिन महात्मा जी, जब मैं अपने और दूसरों के जीवन में झांकती हूँ तो व्यवहार में वो बदलाव, वो ठंडक नजर नहीं आती। साध संगत, हम ज्ञान लेकर भी इंसान क्यों नहीं बन पा रहे? सदगुरु बाबा जी का वो वचन, कुछ बनो ना बनो पर पहले इंसान बनो, हमसे इतनी दूर क्यों है? साध संगत, आखिर कमी कहाँ रह जाती है? ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी संसारी लोगों की तरह वही वैर, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, लालच हमारे अंदर क्यों बचा है? महात्मा जी, गहरे ठहराव और स्नेह के साथ धन्य निरंकार जी, बहन जी, आपकी पीड़ा जायज है। ये साध संगत जी, ये केवल आपका प्रश्न नहीं, ये हर उस साधक का आत्ममंथन है जो सच में बदलना चाहता है। बहन जी, ज्ञान मिलना और ज्ञान को जीना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे एक तर्क से समझिए। साध संगत जी, एक व्यक्ति के पास बहुत ही सटीक नक्शा है जो खजाने तक जाता है। वो उस नक्शे को रोज चूमता है, माथे से लगाता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन वो साध संगत जी एक कदम भी चलता नहीं। क्या उसे खजाना मिलेगा? नहीं। महात्मा जी का नक्शा साध संगत जी तो चलने के लिए होता है, केवल रखने के लिए नहीं। साध संगत, बस यही चूक हो रही है। ज्ञान वो नक्शा है, हम इसे तिजोरी में रख रहे हैं साध संगत, जबकि इसे आचरण में उतारना था। शास्त्र कहते हैं साध संगत जी, शास्त्रों का ज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि वो आचरण में नहीं है तो वो शोभा नहीं देता। साध संगत जी, महाभारत में दुर्योधन का एक संवाद आता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, साध संगत जी, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मैं उससे छूट नहीं पा रहा। बहन जी, दुर्योधन के पास जानकारी थी पर विवेक नहीं था। आज हम भी दुर्योधन सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। साध संगत, हमें पता है गुस्सा बुरा है, फिर भी करते हैं साध संगत, क्योंकि ज्ञान बुद्धि तक रुका है, हृदय तब तक नहीं पहुंचा। बहन जी, जैसे माचिस के तिल्ली में आग छुपी है, पर जब तक उसे रगड़ा नहीं जाता उजाला नहीं होता। साध संगत, वैसे ही ज्ञान हमारे अंदर है, पर जब तक उसे कर्म की माचिस से रगड़ा नहीं जाएगा, जीवन रोशन नहीं होगा। साध संगत, साध संगत जी, हम शब्दों के ज्ञानी बन गए हैं, अनुभव के नहीं। बहन जी, महात्मा जी, आपने सही कहा, बुद्धि तो मानती है साध संगत, पर मन ही नहीं मानता। आज का दौर ही ऐसा है साध संगत। कल ही मेरी एक सहेली कह रही थी, अरे तुम किसी पुराने जमाने में जी रही हो, आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है। थोड़ी बहुत साध संगत जी अनैतिकता, नशा या रिश्तों में खुलेपन जैसे लीव इन वैकराव को स्टेटस सिंबल है। साध संगत, इसे पाप मानकर क्यों डरती हो? जब समाज ऐसी बातें करता है तो मन डगमगाता है। पर क्या साध संगत जी, सच में हम पिछड़े हुए हैं? क्या ये सब नॉर्मल है? महात्मा जी,
गंभीर स्वर में, बहन जी, भीड़ का गलत रास्ते पर चलना उस रास्ते को सही नहीं बना देता। समाज इसे आधुनिकता कह रहा है, पर संतों की नज़र में यही मानसिक दिवालियापन है। सत्संगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही सावधान कर दिया था। काम, क्रोध, मन, लोभ सब नाक नरक के पंथ था। यहाँ तर्क का प्रयोग कीजिए। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, पैसे से आप मेकअप खरीद सकते हैं पर रूप नहीं, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। सत्संगत पैसे से मकान खड़ा हो सकता है पर उसे घर बनाने के लिए चरित्र चाहिए। अगर अनैतिकता और धन ही सुख का कारण होते तो रावण से सुखी कोई नहीं होता। सत्संगत उसके पास क्या कमी थी? सोने की लंका, अपार धन, वेदों का ज्ञान और काल सत्संगत को भी पाए थे बांधने वाला बल। लेकिन कमी कहाँ रह गई? केवल एक चरित्र की, एक पर स्त्री पर डाली गंदी नजर ने उसकी सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। क्षण भर का सुख और जीवन भर का दुख, ये सौदा समझदारी का नहीं जो इसे प्रगति कह रहे हैं। सत्संगत वो असल में बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठे हैं जिसका अंत दुर्घटना ही है। महात्मा जी, रावण का उदाहरण देकर सत्संगत जी आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। चरित्र ही असली धन है। सब सत्संगत जी एक और विषय है जिस पर अक्सर बहस होती है। खान पान हमारे मिशन में खाने पीने की खुली आज़ादी है। सत्संग सदगुरु ने हमें वहमों से निकालता है। सत्संगत लेकिन फिर संत ये क्यों कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन? क्या भोजन का हमारी भक्ति से कोई वैज्ञानिक संबंध है या यह सिर्फ एक कहावत है? बहन जी, सदगुरु हमें मना ही नहीं करते क्योंकि वो हम पर हुक्म नहीं चलाना चाहते। वो हमें विवेक देते हैं ताकि हम खुद सही चुनाव करें। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ये केवल कहावत नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। सत्संगत तर्क समझिए, विज्ञान भी मानवता है कि हर चीज में एक वाइब्रेशन होती है। जब किसी जीव को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो मृत्यु के समय उस जीव के शरीर में भय, दर्द और तनाव के हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब उसे पकाया जाता है तो उसका शरीर तो पक जाता है पर वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जब हम वो आहार लेते हैं तो अनजाने में ही वो निर्दयता, वो बेचैनी और वो भय हमारे मन का सॉफ्टवेयर बन जाता है। सत्संगत जी, कहा गया है आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध सत्व। सत्संगत जी, मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से ही परमात्मा की स्मृति यानी सिमरन टिकती है। बहन जी, जिस पेट को हम कब्रिस्तान बना लें वहाँ बैठकर दयानिधि प्रभु का ध्यान लगाना वैसा ही कठिन है जैसे कीचड़ में खड़े होकर साफ कपड़े की उम्मीद करना। अगर हमें सहज अवस्था चाहिए तो हमारा भोजन भी सात्विक होना चाहिए। ये नियम नहीं, ये आपके मन की शांति के लिए जरूरी परहेज है। सत्संगत आज आपने भोजन के पीछे का विज्ञान समझा दिया। ये निर्दयता के वाइब्रेशन वाली बात बहुत गहरी है। सत्संगत पर महात्मा जी, सिर्फ भोजन ही नहीं, कई बार तो हम सत्संग में आकर भी भटक जाते हैं। अच्छे भले चलते चलते अचानक मन में निंदा नफरत में गिर जाता है। इसका क्या कारण है? का ज्ञान कमजोर पड़ जाता है? नहीं बहन जी, ज्ञान कमजोर नहीं पड़ता, कारण है कुसंग यानी बैड कंपनी। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर कबीर साहिब जी का बहुत सुंदर और चेतावनी भरा प्रमाण है। सत्संगत जी, कबीरा संगीता साधु की, जो गंधी की बांस जो कुछ गंदी दे नहीं। तो सत्संगत जी,
सासंगत जी, बांस सुबास साधु की संगति इत्र बेचैनी वाले जैसी है। कुछ ना भी मिले तो खुशबू आ ही जाती है, लेकिन कुसंग उस धीमे जहर जैसा है जो तुरंत नहीं मारता पर धीरे धीरे आपके विवेक को सुला देता है। तर्क देखिए, एक गिलास साफ पानी में अगर स्याही की एक बूंद भी गिर जाए तो पूरा पानी नीला हो जाता है। वैसे ही जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो निंदा, नफरत या वासना की सासंगत जी बातें कर रहा है, तो वो शब्द आपके कानों के जरिए आपके अवचेतन मन यानी सब कौन से माइंड्स में चले जाते हैं। आप वहां से उठकर आ जाएंगे, पर वो कचरा आपके दिमाग में रह जाएगा सासंगत, और फिर वही कचरा सिमरन के समय विचार बनकर आपको तंग करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कर्मकांड में कहा है, गगन चढ़िए रज प्रवन, प्रसंगा की कीचह की मिलई, नीच जल संगा यानी धूल भी हवा का संग पाकर आकाश में चढ़ जाती है, और वही धूल पानी यानी कीचड़ का संग पाकर पैरों तले रौंदी जाती है। इसीलिए सदगुरु माता जी आज हमें यही समझा रही है, अपनी संगत, अपना आहार, अपने विचार, इन तीनों का चौकीदार खुद बनो। अगर आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है लेकिन उसके ब्रेक फेल है तो उसे रफ्तार नहीं, मौत कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान वो ब्रेक है जो हमें दुर्घटना से बचाता है। आपकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि हमें 3 चीजों पर पहरा देना है सासंगत, आचरण, आहार और संगत। पर महात्मा जी, एक व्यवहारिक अड़चन यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी भी है। हम गृहस्थी लोग हैं, नौकरी की टेंशन, बॉस का प्रेशर, घर के झगड़े, इन सब के बीच 24 घंटे भक्ति को कैसे फिट करें? समय ही नहीं मिलता। दुकानदार सोचता है कि ग्राहक संभालूं या सिमरन करूं। इस समय के अभाव का क्या समाधान है? बहन जी, समय कम नहीं है, हमारी समझ में फेर है। भक्ति कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है जिसे काम के बाद करना है। भक्ति काम के साथ मिली हुई है सासंगत, जिसे दूध में पानी। इसे समझाने के लिए बहुत एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। एक बार एक जिज्ञासु राजा जनक के पास गया। उसने देखा कि राजा जनक ने ऐश्वर्य में बैठे। उसके मन में शंका हुई कि ये भोगी ज्ञानी कैसे हो सकता है। राजा जनक ने उसके मन की बात जान ली। उन्होंने उस जिज्ञासु के हाथ में दूध से लबालब भरा एक कटोरा दिया और उसके पीछे नंगी तलवे दिए, 2 सैनिक लगा दिए। शर्त ये थी कि तुम्हें पूरे नगर की परिक्रमा करनी है, मेला देखो, बाजार देखो, लेकिन अगर दूध की एक बूंद भी गिरी तो सैनिक उसी क्षण तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। सासंगत, वह व्यक्ति गया, बाजारों में नाच गाना देख रहा था, भीड़ भी थी, शोर था। वो घूमकर वापस आया। राजा जनक ने पूछा, बताओ नगर में क्या क्या देखा? उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन माफ करें, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस कटोरी पर था। मुझे डर था कि बूंद गिरी तो गर्दन जाएगी। मेरी आंखों के सामने तो सब कुछ था, पर मेरे ध्यान में केवल दूध का कटोरा था। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, बस यही मेरी अवस्था है। मैं राजकाज करता हूँ, फैसले लेता हूँ, पर मेरा ध्यान इस निरंकार के रूपी कटोरे पर टिका रहता है। मैं संसार में हूँ, पर संसार मेरे मन में नहीं। वह संसार में हूँ, पर संसार मन में नहीं। ये जो गजब की बात है। लेकिन महाराज जी, इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? हम ऑफिस में काम करते वक्त दूध का कटोरा कैसे संभालें? सासंगत जी, महात्मा जी इसे सहज समाधि कहते हैं। तर्क देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गियर बदलती है, ब्रेक लगती है, साथ में बैठी सवारी से बात भी करती है, पर क्या आप भूल जाती है कि आपको घर जाना है? नहीं, वो मंजिल आपके अवचेतन मन में फिक्स होती है। सासंगत,
बस यही अभ्यास करना है, हाथ कदम में लगे रहे, दिमाग हिसाब किताब में लगा रहे, पर सत्संगत जी मन में एक कोने में ये स्मृति बनी रहे कि मैं एक आत्मा हूँ और ये निरंकार मेरे अंग संग है। सत्संगत जी जब ये अवस्था बन जाती है तो सत्संगत जी काम पूजा बन जाता है। इसे अलग से समय देने की जरूरत नहीं, ये आपको सत्संगत जी लाइफ फर्स्ट यानी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। बहन जी, महात्मा जी, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, यानी सिमरन बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता रहे। पर महात्मा जी एक और चीज़ है जो बहुत दुखी करती है। हम घर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, पर हमेशा एक डर रहता है, खोने का डर। सत्संगत ये डर कैसे मिटे महात्मा जी? डर का कारण है स्वामित्व और कर्ता भाव। हम सोचते हैं ये घर मेरा है, ये मैंने बनाया है, यही मैं सारे दुख की जड़ है। इसका इलाज है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। एक बैंक के कैशियर को देखिए, वो रोज सत्संगत जी करोड़ों रुपए गिनता है। जिस दिन बैंक में 10 करोड़ आ जाए, क्या वो नाचता है? नहीं। जिस दिन बैंक खाली हो जाए, क्या वो रोता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि ये पैसा मेरा नहीं, मैं तो बस एक संभालने वाला हूँ, ट्रस्टी हूँ। शाम को हिसाब देखकर मुझे अपने घर जाना है। सद्गुरु हमें यही दृष्टि देते हैं। ये परिवार, ये शरीर, ये संपत्ति सब निरंकार की अमानत है। आप इसके ट्रस्टी हैं। जब आप मालिक बनकर जीते हैं तो चिंता होती है, जब आप सेवादार बनकर जीते हैं तो चिंतन होती है। अब तय आपको करना है, चिंता चुननी है या चिंतन। सत्संगत जी, बहन जी, राहत की सांस लेते हुए महात्मा जी, मालिक नहीं ट्रस्टी, इस एक विचार ने ही मन का बोझ हल्का कर दिया। महात्मा जी, आपके मन और धन की बात तो समझा दी, अब थोड़ा व्यवहार पर प्रकाश डाली। कई बार हम सत्संग तो बहुत करते हैं, पर हमारी जुबान बहुत कड़वी है, घर में कलेश रहता है। क्या हमारे बोलचाल का भक्ति से कोई संबंध है? बहन जी, संबंध नहीं, यही तो पहचान है। लोग आपके माथे का तिलक या गले की माला बाद में देखते हैं, पहले आपकी जुबान और व्यवहार देखते हैं। सत्संगत जी, संत कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सत्संगत, एक मिठाई की दुकान का बोर्ड बहुत सुंदर लगा हो, सत्संगत जी लाइटें जल रही हो, लेकिन अंदर बैठा हलवाई ग्राहकों को गालियां देता हो, तो क्या कोई वहां से मिठाई खरीदेगा? नहीं। हम सब इस मिशन के सद्गुरु सेल्समैन हैं, रेफ्रिजरेटर्स है सत्संगत। हमारा आचरण ही वह मिठाई है जिसे देखकर दुनिया हमारे गुरु की तरफ आकर्षित होगी। अगर हमारी वाणी कड़वी है तो सत्संगत, हम अपने सद्गुरु का प्रचार नहीं बल्कि अप्रचार कर रहे हैं। इसीलिए सहनशीलता और मिठास को अपना गहना बना लीजिए। जब सामने वाला आग उगले तो आप पानी बन जाइए। आग से आग नहीं बुझती, पानी ही उसे शांत कर देता है। सत्संगत जी, बहन जी, हम गुरु के सेल्समैन हैं, यह जिम्मेदारी का एहसास कराता है। पर महात्मा जी, कभी कभी सामने वाला बहुत गलत करता है। हम इंसान हैं, दिल दुखाता है, माफ़ करना, फॉरगिव करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या माफ़ करना कमजोरी नहीं? सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।